हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक सुपर डुपर लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और फुल डिटेल बात करेंगे और फुल एनर्जेटिक क्लासेस होने वाली हैं। काफी मजा आएगा, सुन के देखने के आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का ये चैप्टर। फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट टॉपिक हम लोग फर्स्ट टॉपिक में मेरे दोस्त बात करेंगे व्हाट इज एसिड, मतलब डिफिनीशन ऑफ एन एसिड एंड बेस की हम बात करेंगे कि एसिड एंड बेसिस की डिफिनीशन सर बताइए। देखो अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट दिया एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के, सॉरी एसिड बेस की डिफिनीशंस के बारे में। अभी सॉल्ट की लेक्चर को बाद में स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एसिड एंड बेस को कंप्लीट कर लेते हैं। चल ये बताइए कि एसिड क्या होते हैं। देखो सबसे पहली बात कि मैं आपको ना आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। इस स्लाइड में मैं आपको आर्हेनियस कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर मैं आपको ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस की डिफिनीशन बताऊंगा। लेविस के बेस पे मैं आपको एसिड एंड बेस की डिफिनीशन देने वाला हूं। बहुत मजा आएगा सर। ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एसिड एंड बेस की डिफिनीशन क्या होनी चाहिए जरा बता दीजिए। देखो अगर हम लोग बात करें व्हाट इज एन एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज एन बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, इनके अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस की डिफिनीशन क्या होगी तो बहुत इजी है। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है मेरे भाई, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोजन आयन देता है इन एक्वस सॉल्यूशन। दैट्स इट। कितनी अच्छी बात है सर। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है। अब भाई व्हाट इज एसिड यही तो पूछ रहा हूं मैं, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। दैट मींस एक्वस मतलब समझ रहे हो, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर में डालने पर, मतलब जिस सब्सटेंस को वाटर में डालूंगा ना, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको मैंने पानी में डाल दिया और पानी में डालने पे मेरे को H पॉजिटिव मिल जाए, दैट्स इट। तो हाइड्रोजन आयन मिल गया तो मैं बोलेंगे बेटा तू एसिड था। तू क्या था? एसिड था। कुछ नहीं, सिंपल है। मतलब मैं HCl को अगर वाटर में डाल दूं दैट मींस H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव मुझे मिल जाएगा। मुझे Cl नेगेटिव की बात नहीं करनी यहां पे, मुझे H पॉजिटिव मिल रहा है ना, तुम्हें H पॉजिटिव मिलना है ना मेरे भाई, तो हाइड्रोजन आयन ही मिलना चाहिए। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसको पानी में डालो और H पॉजिटिव पा जाओ। H पॉजिटिव पा गए तो आपको पता चल जाएगा दैट इज एसिड। समझ गए? मैं आपको डिफिनीशन दिखाता हूं। इट इज सब्सटेंस, पहले आप देख लो ये ना डिफिनीशन ऑफ एन एसिड एंड बेस की मैं क्लास है आपकी। यस सर। फिर उसके बाद मैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं मेरे भाई? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। यस सर, आप आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, उसमें एसिड एंड बेसिस की डिफिनीशन, बहुत इंटरेस्टिंग डिफिनीशन दे रहा हूं मैं आपको। इट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन रिलीज वन और मोर हाइड्रोजन आयन। अच्छा, मैंने 2 बार हाइड्रोजन आयन किया, वेरी गुड, कोई बात नहीं, एक बार मैं रिलीज कर दिया मैंने, ठीक है। तो इट इज द सब्सटेंस व्हिच कैन रिलीज वन और मोर हाइड्रोजन आयन, दैट इज, ये देखो हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। समझ गए कि नहीं समझे? एक्वस सॉल्यूशन में, एक सेकेंड रुक जाओ भाई, एक्वस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन देते हैं दैट इज नोन एज एसिड। सर एक एग्जांपल हो जाए तो बड़ा मजा आ जाता है। ये देखो HCl को मैंने एक्वस में डाला, दैट मींस वाटर में मैंने डाला। अच्छा, एक्वस समझते हो कि नहीं समझते हो, है ना? जिस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट वाटर होता है ना उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। जिस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट वाटर होता है ना उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। एकदम पास आके बताया मैंने, मजा आ गया होगा। चलो ये रहा H पॉजिटिव, दैट मींस मैंने HCl को जब एक्वस में मतलब वाटर में जब मैंने डाला तो मेरे को H पॉजिटिव मिल गया एंड दैट इज क्लोरीन आयन। मतलब हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयन हमें मिल गया। हमें क्लोरीन आयन की बात नहीं करनी, हमें देखना है कि हाइड्रोजन आयन मिल रहा है कि नहीं। तो हाइड्रोजन आयन मिल गया, हो गया। चलो अगर और एग्जांपल की मैं बात करूं तो सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो भाई। सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालो। अच्छा, बात को समझना, सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन से मतलब नहीं है, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन मिल सकते हैं। 2 और मोर, मतलब 1 और मोर ले लो, 2 और मोर की बात ही नहीं कर। मैंने यहां लिखा है मेरे भाई, ये देखो क्रीम लैंग्वेज है, क्रीम वर्ड लिखा मैंने। 1 और मोर हाइड्रोजन आयन, अगर एक हाइड्रोजन आयन मिले तो भी
अगर एक से ज्यादा मिले तो भी, मतलब अगर एक हाइड्रोजन आयन मिल रहा है ना तो भी। अच्छा ये बताओ, H2SO4 में है तो 2H पॉजिटिव एंड SO4 डबल -2 मिलेगा कि नहीं आपको, बोलो। ठीक है, अगर यहां पे मैं इसको डालूं तो H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव मिल जाएगा। H3PO4 को मैं कर दूं तो 3H पॉजिटिव PO4 -3 मिल जाएगा। ऐसे होगा कि नहीं? कहने का मतलब यह है भाई कि एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, समझ गए? वेरी गुड। एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन मिलते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन मिले, एक्वस सॉल्यूशन में मिले, उसी को बोल देंगे। अच्छा ठीक है सर, बेस बताइए। देखो, बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है सर विच कैन रिलीज OH नेगेटिव, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देगा। दैट मींस OH नेगेटिव है ना, देखो वहां पे हाइड्रोक्साइड आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में। बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है भाई जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन दे दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे दे। अगर हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाता है दैट मींस OH नेगेटिव, इसको ले लो। OH नेगेटिव अगर आपको मिल गया तो समझ जाना कि बेटा तू बेस है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की बात करता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, क्योंकि मैंने इसको एक्वस में डाला, NaOH को मैंने एक्वस में डाला तो देख मुझे क्या मिल गया भाऊ, ये देख लेना Na पॉजिटिव, इसका मतलब नहीं ये रहा मस्त मस्त रहा OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन मिला कि नहीं? तो हाइड्रोक्साइड आयन अगर मुझे मिल जाता है जिस सब्सटेंस से पानी में डालने पे, दैट मींस ये क्या है? बेस है। कोई दिक्कत हुआ सर? और कुछ बेस बता देते तो और अच्छी बात होती। लो भाई और बेस ले लो, परेशान ना हो। KOH ले लो, दैट मींस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी तो बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालो, K पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलेगा आपको। हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है ना, तो हाइड्रोक्साइड आयन इज अ बेस। चलो उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मैं बात कर लूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात कर लूं दैट मींस Ca डबल पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव मिल जाएगा आपको। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? Ca अगर ये होता भी है तो, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज आता है, ये तो पता ही होगा आपको। OH के ऊपर -1 चार्ज आता है, ये भी पता है आपको। ये सब चीजें 9th में आपने पढ़ रखा, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो मैं आगे चैप्टर में डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल एग्जाम्पल को टारगेट रखिए, ठीक है। उसके बाद स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड SrOH होल ट्वाइस, आप देख लिया आपने, कोई दिक्कत की बात है? ये सारे के सारे बेसिस हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे 5 एसिड एंड 5 बेस और कमेंट बॉक्स में मिल जाए, मजा आ जाएगा। ठीक है, 5 एसिड एंड 5 बेसेस मुझे कमेंट बॉक्स में मिल जाए, बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी कि आपको ये चीजें समझ में आ रही। सर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आपको? आर्हेनियस ने अपने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर एसिड बेस की डिफिनेशन पूछी जाए तो क्या बताना? कहना सर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड का मतलब ये होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन देते हो, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हो एक या एक से अधिक, वो भी किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन देते हो, एक्वस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं दैट मींस दिस इज एसिड। समझ गए? एग्जाम्पल आपके पीछे भरा पड़ा, लिख लेना। सर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर बेस की बात करें तो क्या है सर? बेस की अगर मैं बात करता हूं तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। समझ गए? वेरी गुड, इसको नोट करो। मैं